आदाब। इस वीडियो में आइए आदात के मुतालिक कुछ मजीद जानते हैं। हिंसों को कैसे लिखें, हिंसों को लिखने का तरीक़ाकार, आदात के मुख्तलिफ पहलू, आदात के मुख्तलिफ मौज़ूआत और अनासिर को जानने की कोशिश करते हैं। NCERT ने इस मजमून से मुतालिक कुछ मौज़ूआत को सीखने के लिए तजवीज़ किया है, ये हम जानते हैं। सबसे पहले तलबा ने गाकर और तदरीसी वसाइल की मदद से सिलसिलेवार आदात को शुमार करना सीखा। आगे बढ़ते हुए इनको लिखना भी सीखना होगा। पहली जमात में 9 तक यानी 1 से 9 तक इनको लिखना सीखना है। इसी तरह से दूसरी जमात में दोहरे हिंसों को मुतारिफ कराया जाएगा और अब इन्हें 99 तक के आदात लिखना सीखना है। इसके बाद अगला तस्वुर जो हमें इनको वाज़े तौर पर समझाना है वो है ज़बानी अदद का इसमी रब्त यानी ओरल नंबर नेम एसोसिएशन। जैसा हम जानते हैं यानी ये बता पाना कि आदाद और इसके नामों के दरमियान क्या रब्त है। इसका मतलब ये है कि जब हम कोई अदद ज़बानी तौर पर बताते हैं तो मिसाल के तौर पर 7 का अदद हम इसको कैसे लिखते हैं। यहाँ जो हम सुनते हैं, ज़बानी बोलते हैं, इसको तहरीर कैसे किया जाएगा, ये तरीक़ाकार ज़बानी अदद का इसमी रब्त यानी ओरल नंबर नेम एसोसिएशन कहलाता है। अब 7 अदद को लेते हैं। जब हम 7 को ज़बानी तौर पर कहते हैं या इसको लिखते हैं, ये गैर शक्ली है। जब हम ज़बानी तौर पर 7 कहते हैं तो 7 की शक्ल हमारे जहन में आ जाती है, जबकि इसके पीछे एक मिकदार है। अगर मैं एक बच्चे को 5 चॉकलेट दूं और अगर मैं सवाल करूं कि आपके हाथ में कितनी चॉकलेट हैं, तो बच्चा कहेगा 5। बच्चा कहेगा 5। 5 का अदद यहाँ मुजर्रद है, लेकिन 5 के पीछे एक नज़रिया है जो कि 5 चॉकलेट हैं। अगर मिकदार का नज़रिया पूरे तौर पर समझ लिया जाए तो रियाजी को सीखने का अमल बहुत आसान हो जाता है। इसलिए हम इसको मिकदार का अददी रब्त क्वांटिटी न्यूमरल एसोसिएशन या अददी मिकदार का रब्त न्यूमरल क्वांटिटी एसोसिएशन कहते हैं। यानी किसी अदद और मिकदार के दरमियान का रब्त और ये कि वो मिकदार जो इस अदद से मुतालिक है, ये रब्त साफ तौर पर समझ में आ जाना चाहिए। देखते हैं कौन सा तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जा सकता है। गिनती यानी ज़बानी गिनती, जैसे 1, 2, 3 और इसी तरह इसको हम आगे की तरफ बढ़ने वाली या सीधी गिनती कहते हैं। इस तरीके से तलबा को उल्टी गिनती भी सीखना चाहिए। अगर हम 9 में से 1 निकालें तो 8, 7 और इसी तरह आगे और आखिर में 0। इसकी तशरीह करना आसान है, इसको बाद में देखेंगे। एक दूसरी मिसाल लेते हैं। यहाँ कुछ किताबें हैं। मुझे इस अलमारी से 5वीं किताब ला कर दो। इस किताब की अलमारी से हम 5वीं किताब मांग रहे हैं। 5 का मतलब 1, 2, 3, 4, 5। इनको अंग्रेजी में ऑर्डिनल नंबर यानी तरतीबी आदात कहते हैं। पहली जमात, दूसरी जमात, इस तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा, ये तरतीबी आदात हैं। ये भी हमें उन्हें सिखाना होगा। अगर मैं कहूँ 20वां तो वो 20वीं किताब ला सकने के लायक होनी चाहिए। इसकी भी मशक करने की ज़रूरत है।